गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। क्या हो गया भाई? क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। आप लोग के रिक्वेस्ट पर इंग्लिश की एक क्लास लाई गई है जिसमें हम पढ़ेंगे एंटीनिम्स और सिनिम्स, मतलब आपके विलोम शब्द और समानार्थी शब्द की सीरीज ये चालू किया गया है। ठीक है क्या? आज के इस क्लास में सिर्फ मैंने विलोम शब्द रखा हुआ है ये चेक करने के लिए कि जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं क्या वो तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से आज सिर्फ हम विलोम शब्द देखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे यहाँ पर लाइव हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, ना इंग्लिश हमसे याद करते बनता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो छात्र रहते हैं चाहे आप कितना भी इंग्लिश का समानार्थी विलोमार्थी याद कर लो, आखिरी में भेजे से निकल ही जाना रहता है। इसका कारण आपको पता है क्या? इसका कारण एकदम सिंपल सा है बेटा कि आप याद करते किसको है? आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करते हैं, जबकि याद करना आपको वोकैबुलरी है। आ रहा है क्या बात समझ में? इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है जितना कि अपन समझते हैं, हम उसको टफ बना देते हैं। रीजन ये होता है ना कि हमको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है कि इंग्लिश को एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है क्या? तो इस क्लास को लास्ट तक आपको देखना है। गारंटी मेरी कि जितने भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, और जैसा कि मैंने बताया एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही अपन करने वाले हैं, है ना? तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी वो सारा का सारा आपको याद होगा। और बोलो, और कुछ बोलोगे? अगर किसी एक बच्चे का भी याद नहीं हुआ तो मैं आज से इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दूंगी। और बोलो, मेरी गारंटी, ठीक है ना, कि अगर आप शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो में बन गए तो एक क्वेश्चन जो मैं यहां पे करवाऊंगी, अगर एक बच्चे से भी वो याद नहीं हुआ ना, मैं इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दूंगी बाई कार्ड, फिर चाहे वो बच्चा कितना भी कमजोर क्यों ना हो इंग्लिश में। ठीक है? लेकिन है ना, यहाँ पे लेकिन ये है कि सीरीज में आज से स्टार्ट कर रही हूं इंग्लिश का, ठीक है? और सभी बच्चों के लिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूं, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए ना भाई। और बदले में क्या? फ्री की क्लासेस चल रही हैं, तो बदले में मुझे चाहिए शेयर। तो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं या जितने बच्चे बाद में भी ये वीडियो को देखेंगे, वो ईमानदारी से कॉपी या शेयर का ऑप्शन टिक करके अपने स्टेटस में लगाओगे इसको। बोलो डील है? तब तो फिर बोलो पक्का वाला एकदम डील करना है, तब तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जल्दी बोलो एकदम डील मतलब डील होता है। मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगी, लेकिन कंडीशन है कि जितने बच्चे लाइव हैं अभी के अभी तत्काल प्रभाव से अपने व्हाट्सएप स्टेटस, एफबी, जो भी ग्रुप में आप हो, इंस्टा, सब में ये वीडियो चलना चाहिए और डलना चाहिए। बोलो क्या बोलते हो? पक्का? मैं देखने थोड़ी आ रही हूं, ऐसा बोल करके एकदम मेरे को लॉलीपॉप दिखा के भुलवार दोगे क्या लड़का वाला? कैसे? देखो भाई, विश्वास की बात है, कोई स्टाम्प पेपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ तो चलो मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। हाँ भाई, पंडिताई नो डील एकदम पक्का रखती हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर आज का क्लास। लेके किसका नाम? महाकाल का नाम। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज देना, ये बढ़िया रहेगा, एकदम शानदार वाला ट्रिक। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का क्लास। पता है तुम लोगों के इस इंग्लिश क्लास के चक्कर में कितना जल्दी जल्दी काम को निपटाई हुए हैं अपना, कि मुझे आज इंग्लिश लेना अच्छा है तुम लोग का बोल करके। शेयर कर दिए ना? बहुत बढ़िया, अभी शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ ताकि मैक्सिमम लोग आकर के जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये दिख रहा होगा आप लोग को थंबनेल, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, और वहां पर ब्यूटीफुल सी तृप्ति मैम भी आप लोग को दिख रही होगी। ठीक है, अब आते, पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब मैं पढ़ाती थी तब मेरे पास एक ही काम होता था, वो होता था सिर्फ पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं ऐसा दिखा करती थी। ठीक, अब क्या हो गया ना, अब सारा काम ही मेरे को करना है, पढ़ाना भी मेरे को है, कंटेंट भी मेरे को ही रेडी करना है, पढ़ना भी खुद को है, समझ रहे हो ना? तो अब मैं ऐसी हो गई हूँ, इसको बोलते हैं समय का परिवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मस्त वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच जितने लोगों ने स्टेटस लगा दिया है, शेयर कर दिया, बहुत सारा दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप लोग को क्लियरली
विजिबल हो रहा होगा। हाँ जी, हाँ मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, बस आंसर करना है। मैं चाहे उधर देखूं चाहे इधर देखूं, टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ फीन। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द एंटीनिम, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ फीन। इसका एंटीनिम पढ़ रहे हैं ना, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, उल्टा शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपके सामने है। अब जितने लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हो भाई, और जिसको इसको आंसर पता है, आप लोग एकदम प्यार से आंसर कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है उनको तो मैं याद करवाई दूंगी। तो जिनको जिनको पता है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ फीन। तो सबसे पहली बात, क्या तुम लोग को फीन का मतलब पता होता है? फीन किसको कहते हैं ये पता है क्या तुमको? फीन का मतलब होता है बेटा दिखावा करना। फीन का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए तुमको। फीन का मतलब होता है दिखावा करना, और हमको बनाना है विलोम शब्द, ठीक है। तो दिखावा का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताओ, हिंदी में ही बताओ मेरे को, दिखावा का उल्टा क्या होगा? हम दिखावा करते हैं, हम फेक करते हैं, ठीक है। हम दिखावा करते हैं, हम फेक करते हैं, या हम बोल सकते हैं डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताइए, डुप्लीकेट का उल्टा क्या होगा? ओरिजिनल। वेरी गुड। डुप्लीकेट का उल्टा क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हो जाएगा। कहते हैं ना, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितना भी मेरा कॉपी कर लो, पर तुम रहोगी कॉपी की कॉपी और मैं रहूंगी ओरिजिनल, ठीक है ना। ये वही वाला बात हो गया। क्लियर है क्या? तो आपको याद रखना है, पहला दिया गया है फीन, है ना। फीन मतलब होता है दिखावा करना, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, ओरिजिनल। अब जिनको इंग्लिश नहीं आता वो कैसे याद रखेंगे कि फीन का मतलब क्या होता है? तो आप इसको देख करके, बहुत सारे लोग इसको फॉरेन पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये फीन को फीन नहीं पढ़ के फॉरेन पढ़ रहे होंगे, तो आप फॉरेन ही पढ़ो, ठीक है। तो फॉरेन मतलब क्या होता है? फॉरेन मतलब होता है विदेशी। फॉरेन मतलब क्या होता है? फॉरेन मतलब होता है विदेशी होता है ना, विदेश को हम फॉरेन कहते हैं, मतलब विदेशी लोग। तो विदेशी लोग तो यार फेक होते हैं, ओरिजिनल तो अपन होते हैं। ऐसे करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्या आया क्या समझ में अपने को? फीन अगर हमको फॉरेन के जैसे दिख रहा है, दिखने में फॉरेन लगा होगा बहुत सारे लोगों को, जिनको इंग्लिश नहीं आता वो प्रोनाउंस भी ऐसे ही किए होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? फॉरेन। तो फॉरेन मतलब हम रिलेट कर देंगे सीधा विदेशी से। तो विदेशी लोग होते हैं कॉपीकैट, है ना। और हम कैसे होते हैं बेटा? हम होते हैं ओरिजिनल। बस ये ट्रिक याद कर लो। अब जिंदगी में किसी भी एग्जाम में अगर ये वर्ड दिख गया ना, तो तुम सीधा तृप्ति मैडम का नाम लेकर के ओरिजिनल टिक कर देना। बोलो बात क्या क्लियर हुआ? हो गया ना? मजा आ गया एकदम शानदार वाला, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मजा आते जा रहा है, तो जितने लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को पहले लाइक करते जाएंगे बेटा, सेशन को पहले लाइक करते जाएंगे, ठीक है क्या। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? मैडम जी इंग्लिश याद नहीं होता है। याद नहीं होता है का तरीका ये है ना बेटा, कि मैं बताई ना, आप समानार्थी विलोमनार्थी याद करते, नहीं करना ना हमको उसको याद, हमको वोकैबुलरी याद करना है। मतलब जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट को आपको ट्रिक से पढ़ाती हूँ, वैसे ही मैं इसको भी ट्रिक से पढ़ाऊंगी। बस आपको आराम से पेशेंस के साथ बैठे रहना है और सेशन को लाइक करते जाना है। लाइक अगर मेरे को बराबर बराबर दिखेगा तो मेरा एनर्जी डाउन नहीं होगा, नहीं तो फिर मैं भी तुम ही लोग के जैसे पढ़ाना चालू कर दूंगी, ठीक है क्या। चीजें क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है बताइए। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ सक्सेसर। क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ सक्सेसर। चलिए जल्दी से बताइए। सक्सेसर, इसके ऑप्शंस है आपके सामने, फेल्यूर, लूजर, आप लोग को दिख रहा है। चलो जल्दी से टिक करके आओ मेरे को और बताओ, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ सक्सेसर। कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं, क्या बात है। और मैं डैम श्योर हूं कि जो बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं 101% श्योर थी कि ये जो दिख रहे हैं ना सक्सेसर, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे फेल्यूर लगाएंगे। तो पहली बात तो ये बेटा कि ये सक्सेसर है, सक्सेस नहीं है, है ना। सक्सेस मतलब होता है सफलता। तो यहाँ पर सफलता की बात नहीं की गई है, जो कि आप फेल्यूर को लगा रहे हो, और तुम फेल्यूर को लगाओ इसीलिए पहले ऑप्शन में इसको रखा गया है। बात आया क्या आपने को समझ में?
ठीक है। अब दूसरे लोग जो कि लूजर कर रहे हैं, जो लोग लूजर कर रहे हैं, लूजर कैसे होगा भाई? अब सबसे पहले तो तुम सक्सेसर मतलब होता क्या है ये जान लो, है ना। यहाँ पर सक्सेस और फेल्यूर की बात नहीं हो रही है। सक्सेसर मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी। सक्सेसर मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। देखो यहाँ पर डायग्राम में तुम लोग के लिए बनाया गया है, जैसे बाबर का ये पूरा काल चल रहा है, तो बाबर से लेकर के ये बहादुर शाह जफर तक, मतलब सब लोग आए तभी तो सक्सेस हुआ था। तो ये पहले सक्सेस आदमी आया, फिर उसके बाद सक्सेस आदमी आया, धीरे 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 क्या हुआ, इनका सक्सेसनेस कम होता गया और फाइनली फेल्यूर आदमी आया और पूरा इसको खत्म कर दिया, है ना। इसीलिए ये पोस्टर को रखा गया है आप लोग के लिए। अब एक बात बताओ, सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। याद रखना, सक्सेसर का मतलब क्या होता है बच्चे? उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी हम किसको कहते हैं बेटा? उत्तराधिकारी मतलब हमारे बाद जो पीढ़ियां आती हैं उसी को उत्तराधिकारी ना कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी मेरा बेटा बनेगा या मेरा पोता बनेगा। मतलब उत्तराधिकारी मतलब हमारे बाद की जो पीढ़ियां हैं। तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? इसके ऑपोजिट में मतलब हमारे पहले की पीढ़ियां, यही ना होगा। उत्तराधिकारी का मतलब होता है हमारे बाद में जो पीढ़ियां आएंगी उसको हम उत्तराधिकारी कहते हैं और उसी को हम सक्सेसर कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? हाँ जी, इसके ऑपोजिट में हो जाएगा आपका पीछे की पीढ़ी। पीछे की पीढ़ी मतलब जो हमारे पूर्वज थे। तो पूछना मैं ये चाह रही हूं कि हमारे पूर्वज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो आप बताएंगे हमारे पूर्वज के लिए सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सिर्फ 2-3 बच्चा सही आंसर किया है, ठीक है। सिर्फ 2-3 बच्चा सही आंसर किया है, ठीक है क्या? तो क्या हो जाएगा ये? प्रीडेसेसर। क्या हो जाएगा? प्रीडेसेसर। क्या हो जाएगा? प्रीडेसेसर, ठीक है क्या? तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको रिलेट कर सकते हैं तो तुम सक्सेसर, प्रीडेसेसर, एक जैसे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सक्सेसर, प्रीडेसेसर, है ना। तो एक जैसे भी साउंड आ रहा है तो यहां से भी आप आंसर ले सकते थे। सबसे पहली बात आपको पॉजिटिव और निगेटिव चीज ढूंढना होता है। खैर आगे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है क्या? यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं? तो जितने बच्चे सी कर रहे थे बिल्कुल आपका आंसर सही है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ एक्ज्यूम? चलो बताओ, यहां पर डायग्राम भी तुम लोग को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ठीक है। अब देख करके जितने लोगों को पता है वो बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द, हाँ जी बताइए, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ एक्ज्यूम? क्या होगा इसका विपरीत? हमको विलोम शब्द बताना है भाई, विलोम शब्द बताना है, देख करके बताओ, जल्दी बताओ। एक्ज्यूम जितने लोगों को पता है बताओ, फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगी, मैं तो ऐसे ही याद करवा दूंगी तुम लोग को। जूम करूं अभी? ठीक है, अभी ठीक है। ए लो, चलो, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ एक्ज्यूम बताइए। एक्ज्यूम का मतलब आपको समझ आता है क्या? रिविल। जितने लोग रिविल कर रहे हैं उन लोग को बहुत मार पड़ने वाला है। पहली बात तो हम समानार्थी शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है ये समझो। एक्ज्यूम, उप्स, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक्ज्यूम का मतलब होता है बेटा, यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक्ज्यूम का मतलब होता है कि किसी के मरने के बाद एक सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूं ना मैं तुम लोगों को। किसी के मरने के बाद हमने उसको क्या कर दिया था? कब्र में डाल दिया था, गड्ढा में डाल दिया था। अब गड्ढे को खोद करके उसको बाहर निकालना, और बाहर निकाला क्यों गया? बाहर निकाला गया क्योंकि इसकी सच्चाई पता करने के लिए। किस लिए निकाला गया? सच्चाई पता करने के लिए। समझ आया क्या? सच्चाई पता करना। मतलब एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो एक्ज्यूम का मतलब क्या होगा? एक्ज्यूम का मतलब होगा सच्चाई पता करना या बाहर लाना, ठीक है। सच्चाई पता करना या फिर सच्चाई बाहर लाना। क्या चीजें क्लियर हुई? मतलब एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? एक्ज्यूम का मतलब हो गया पता करना, ठीक, एकदम सीधा सा भाषा में। हमने इस आदमी को जिसको कब्र में गाड़ दिया गया था उसको निकाला और उसके बाद उसके मृत्यु का कारण पता किया। मतलब एक्ज्यूम मतलब क्या हो गया बेटा? पता करना। क्या करना? पता करना। अब पता करना का उल्टा क्या होगा?
जितने लोग डिग बोल रहे थे, डिग मतलब तो खोदना होता है, तो ये कहीं से भी कनेक्ट है क्या इसके साथ? नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहे हैं रिवील, रिवील मतलब तो वही बात हुआ ना, पता करना, जो चीज छुपी हुई थी उसको रिवील कर देना, बाहर निकाल देना, पता कर देना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हाइड करना, हाइड करना मतलब क्या हो गया बेटा? छिपाना, ठीक है ना। तो एक है पता करना, तो पता करना का उल्टा क्या होगा? छिपाना, और सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्या क्लियर हुई? समझ आया क्या आपने को? तो एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है? एक्ज्यूम का मतलब होता है पता करना, तो पता करना का उल्टा क्या हुआ बेटा? छिपाना। और छिपाने के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? छिपाने के लिए हम हाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? चलिए बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ डिमोलिश? व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ डिमोलिश? जल्दी बताइए। और जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं मेरे को, सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, बच्चे सेशन को जरूर से लाइक करेंगे। बताइए जल्दी से, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ डिमोलिश? बताइए जल्दी से। डिमोलिश, डिमोलिश साउंड से ही क्लियर है ना, बिल्कुल मॉलिश कर देना, मॉलिश कर देना बिल्कुल। डिमोलिश, डिमोलिश, डी, डी को हम यहाँ पर किस लिए इंडिकेट करते हैं पता है? डी को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है अंडू के लिए। अंडू, अंडू इन सेंस मत करो। अंडू का मतलब क्या होता है? अंडू का मतलब होता है मत करो, ठीक है ना। अंडू मत करो, बिल्कुल मत करो। क्या मत करो? तो मॉलिश मत करो। क्या मत करो? मॉलिश मत करो। क्या मत करो? मॉलिश मत करो। मतलब मॉलिश मतलब बर्बाद मत करो यार, ठीक है, बर्बाद मत करो। समझ आया क्या? मॉलिश मत करो मतलब बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो मतलब नष्ट मत करो। समझ आया? बर्बाद मत करो, नष्ट मत करो, तोड़ो मत, सीधा सीधा मैं बोलूं तो। समझ आया क्या? ठीक है, बिगाड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बिल्कुल तोड़ के रख दिया, तोड़ दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ठीक है। डिमोलिश, मोलिश, मोलिश, मोलिश मतलब बिल्कुल मोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब तुम लोग 101% बता दोगे मेरे को, चलो बताओ, है ना, मुझे पता था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी मतलब बिल्ड करना। बोलो याद हो गया ना अपने को? मजा आ गया एकदम। रिपीट नहीं होगा बेटा, रिपीट मतलब तो बार बार होता है ना, पुनरावृत्ति के लिए हम बोलते हैं। रिपीट शब्द का प्रयोग बार बार पुनरावृत्ति के लिए करते हैं, ठीक है। तो मॉलिश कर देना मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना, जो बना हुआ था उसको बर्बाद कर देना। तो बना हुआ था उसको तुमने बर्बाद किया, तो इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? बिल्ड करना, फिर से बनाना, ठीक है क्या? तो बिल्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक चीजें हमारी? तो डिमोलिश, डिमोलिश है ना, तो क्या हो जाएगा? चीजें क्लियर, बिल्कुल नष्ट कर देना। हाँ जी, एक शब्द यूज कर सकते हैं, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, तो फिर से बिल्ड करना। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ banful? What is the antonym of banful? Banful बताओ क्या लग रहा है? What is the antonym of banful? एयरपोर्ट गए हो कभी? एयरपोर्ट गए होंगे आप, तो देखे होंगे, या नहीं भी गए होंगे तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि वहां पे क्या होता है ना, ऐसे हार्मफुल चीजें ले जाना मना होता है, ठीक है। जितने भी हार्मफुल्स हैं, मीन्स आप कैची, हथियार, ये सब कुछ नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये कंप्लीटली बैन होता है। कैसा होता है बेटा? कंप्लीटली बैन होना मतलब कंप्लीटली बंद होना। पहली क्लास है बच्चे, पहली क्लास है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, तो व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ बैनफुल? समझ आ गया ना? अब बैनफुल मतलब, बैनफुल मतलब आप किसको बैन करेंगे? बैन आपने किसी चीज को कर दिया मतलब फिर वो तो अनलकी हो गया ना। बैनफुल मतलब किसी चीज को आप क्या कर देना? बैनफुल मतलब बैन कर देना। तो बैनफुल साउंड कैसा आ रहा है? ये साउंड ऐसे आ रहा है कि ये कोई निगेटिव चीज की हम बात कर रहे हैं।
किसकी बात कर रहे हैं हम? कोई निगेटिव चीज की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्योंकि विलोम शब्द पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको बस कैसे आंसर लेना अब यहां पर से समझो। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कैसे वोकैब आपको याद करना है, तो ये चीज समझो। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे और जो सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस आपको निगेटिव लगता है, ठीक है, अगर वो सेंटेंस आपको निगेटिव लगता है तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा। बात आया क्या क्लियर आपको समझ में? व्हाटएवर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन अगर पढ़कर आपको समझ आता है कि ये कोई निगेटिव बात कर रहा है, अब जब हम उसका विलोम शब्द बना रहे हैं तो आंसर हमेशा आपके पॉजिटिव में आएगा। अब बैनफुल, ये बैनफुल मतलब किसी भी चीज में बैन लगाने की बात कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार से निगेटिव शब्द हुआ ना। हाँ, तो यहां पर देखो हार्मफुल, हार्मफुल भी एक निगेटिव शब्द है कि नहीं है? नुकसान पहुंचाना, किसी को दर्द देना, है ना, ठीक। क्रूएल, झगड़ा करना, तो झगड़ा करना क्या पॉजिटिव बात होता है? ये भी तो एक निगेटिव बात ही होता है यार, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड ही हो गया। लेकिन लकी, लकी कैसा शब्द है? लकी एक पॉजिटिव शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? एक पॉजिटिव शब्द है, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये तरीका क्या आपने को समझ में आया? ये तरीका क्लियर है क्या आपने को? अगर मान लीजिए वर्ड्स आपको याद नहीं है और थोड़ा बहुत भी आप उसके बारे में जानते हो, जैसे कि बैनफुल, मतलब ये शब्द तो सभी ने सुना होगा ना, अरे यार 2000 के नोट पे बैन लग गया है, इस पर बैन लग गया है, उस पर बैन लग गया है। मतलब बैन लगना मतलब एक प्रकार से हम निगेटिव चीज की बात करते हैं। हाँ, तो वहां पर से फिर चालू होता है आपका ऑप्शन देखना। अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको इतना श्योर होना है कि जब क्वेश्चन निगेटिव में था, मतलब हमारा जो आंसर है वो जरूर पॉजिटिव होगा। आपको पता है नहीं पता है व्हाटएवर छोड़ो, लेकिन जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव में होगा। बस ये आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। चीजें क्या क्लियर हुई हमारी? तो इस प्रकार से लकी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, भले ही मेरे एक्सप्लेन करने के बाद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लें। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पूछ लो, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ टर्मिनेट। टर्मिनेट यहां पर दिख रहा है ना, ये टर्मिनेशन लेटर है। तुम लोगों का सही तरीके से काम नहीं करोगे तो बिल्कुल टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और बाहर का रास्ता निकाल दिया जाएगा। समझ आया क्या? बिल्कुल बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। तो टर्मिनेट, टर्मिनेट करना मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेट करना बिल्कुल आउट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, आपका जिंदगी जो चल रहा था उसको खत्म कर देना, ठीक है। तो क्या लग रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसको जिसको पता है आंसर करो, बाकी मैं बताती हूं। चलो देखो, टर्मिनेट का मतलब होता है, एक शब्द अगर मैं बोलूं तो डेसिमेंट कर देना। डेसिमेंट लाइक फिनिश, फिनिश कर देना, पूरा खत्म कर देना। टर्मिनेट का मतलब डेसिमेंट होता है। डेसिमेंट मतलब मैंने आपको बताया पूरी तरीके से फिनिश कर देना या पूरी तरीके से खत्म कर देना, पूरी तरीके से अंत कर देना उसका। तो जब पूरी तरीके से अंत कर दिया गया तो उसका स्टार्ट क्या होगा, मतलब उसका ऑपोजिट क्या होगा? बताओ। पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है आपने। हम बोलते हैं ना बच्चे जब खाना खाते हैं, तो जब बच्चे खाना खाते हैं तो नॉर्मली हम कैसा लैंग्वेज यूज करते हैं? जैसे मैं नॉर्मली जो अपने बच्चे के साथ यूज करती हूँ, तो जब भी मैं उनको खाना खाने के लिए देती हूँ तो बोलने से पहले ही मैं खाने से पहले मैं उनको ये बोल देती हूँ कि पूरा खाना फिनिश होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो खाना फिनिश होना चाहिए मतलब पूरा खाना खत्म होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करना है तो बिगिन करो अब। वेरी गुड, ठीक है ना। तो समझ आ गया अपने को, मतलब क्लियर ना? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बिगिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब प्रारंभ करना, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा प्रारंभ करना, ठीक है क्या? यहां तक चीजें हमारी क्लियर? हैस्टन मतलब क्या होता है मैडम? हैस्टन मतलब होता है बेटा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करना, बिल्कुल जल्दी 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 जल्दी, इसको हैस्टन कहा जाता है, ठीक है। बिगिन मतलब क्या होता है ये तो आपको बता ही दी मैं, प्रारंभ करना। चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। डिपार्ट मतलब क्या होता है? डिपार्ट मतलब क्या होता है? डिपार्ट मतलब होता है छोड़ना। यार जानते हैं अपन इसके बारे में, है ना, नॉर्मली यूज होता है ये शब्द, तो छोड़ना, ठीक। तो क्लियर है अपने को? तो इन चीजों को देखकर आपको समझना है। टर्मिनेट कर देना मतलब बिल्कुल फिनिश कर देना, डेसिमेंट कर देना, है ना। तो फिनिश कर देना, तो फिर से प्रारंभ करने की हम बात करेंगे। एक चैप्टर हमारा क्लोज होता है तो आपको भूलना नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी किताबें हैं,
ठीक है, हमारी लाइफ ही एक किताब है और उस किताब में अगर कोई मुश्किल की घड़ी आपके सर पे आ जाती है तो आप उसको ये मत समझो कि मेरी पूरी किताब ही खराब है, आप ये समझिए ना कि वो चैप्टर खराब था बस, अभी तो और भी चैप्टर्स हैं। समझ रहे हो क्या? हमारे जिंदगी में 365 चैप्टर होते हैं एक साल में, ठीक है, और अगर उसमें से एक दिन वाला चैप्टर खराब निकलता है, हाँ, तो आपको यह समझना है कि यार सिर्फ एक ही चैप्टर खराब था, पूरा 365 चैप्टर नहीं ना खराब होंगे। हाँ, तो बस उस पेज को छोड़ दो और बिल्कुल फाड़ करके निकाल दो और दूसरे चैप्टर से फिर अपना स्टोरी चालू करो। समझ आ रहा है ना? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? चलिए, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ जुबिलियंट? बताइए, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ जुबिलियंट? जितने लोगों को पता है आंसर करो। व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ जुबिलेंट? क्या लग रहा है? अब यहां पर जो साइन बना हुआ है, क्या उधर ध्यान जा रहा है किसी का? जा रहा है क्या? वेरी गुड संज्ञा, वेरी गुड बेटा। देखिए यहां पर मैं आपको समझाती हूँ। जुबिलेंट याद नहीं होता है मैडम, इसका तो मतलब भी हमको नहीं पता है मैडम, कैसे याद करेंगे? हमको तो मीनिंग तक नहीं पता है, तो हम ऑपोजिट कहां से लगाएंगे? तो मत याद करो ना, मीनिंग कौन बोल रहा है तुमको याद करने के लिए? तुम बस ट्रिक याद करो, मैडम जो बता रही है। जुबिलेंट, जुबिलेंट कैसा साउंड हो रहा है? तो जुबिलेंट जैसे ही हम इतना उच्चारण करने तो आता होगा ना तुम लोग को, तो जुबिलेंट बोलने में कैसा साउंड आ रहा है अपने को? जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब सिल्वर जुबली वाली फीलिंग आ रही है ना, जुबिलेंट, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। अब मान लीजिए किसी के शादी को 25 साल हो गया भाई, ठीक है ना, तो 25 साल हो गए, तो 25 साल में क्या करते हैं? सिल्वर जुबली मनाते हैं, ठीक है, सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो जब आप सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करोगे उस टाइम पर आप कैसे रहोगे? तो उस टाइम पर ऑब्वियस सी बात है मैडम, हम हैप्पी ही रहेंगे, तभी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हमारी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, हम खुश रहेंगे, है ना? हाँ, एकदम खुश रहेंगे, हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे। जब हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे तब हम कैसे रहेंगे? हैप्पी हैप्पी रहेंगे। मतलब सीधा सा मतलब है, जुबिलेंट का मतलब होता है बेटा हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। अब हैप्पी का ऑपोजिट क्या दिख रहा है तुमको? बताओ जल्दी से मेरे को। तो जितने बच्चे हैप्पी, विलोम शब्द बताना है बेटा, शमनार्थी नहीं बताना है ना तुम लोगों को। विलोम शब्द आप भूल जाते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एंटोनिम्स, ठीक है। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा जी? तो हैप्पी का उल्टा हैप्पी तो हो नहीं सकता यार। एक्साइटेड, ये तो लग ही नहीं सकता, ऑपोजिट नहीं होना है ना, ऑपोजिट बताना है, आई मीन, ठीक है। सेलिब्रेटिंग, ये भी खुशी को ही आपका क्या करता है? दिखाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका सॉरोफुल। सॉरोफुल मतलब होता है दुखद या फिर दुख, ठीक। तो कैसे रिलेट करके पढ़ने अपने को समझ में आ रहा है ना? तो बस यही याद रखना है। जुबलियंट जब भी हम देखेंगे हमको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि सिल्वर जुबली, और जब हम सिल्वर जुबली मनाते हैं तो हम कैसे रहते हैं? हम एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकदम हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? सॉरोफुल। क्या हो जाएगा? सॉरोफुल। क्लियर है क्या यहाँ तक चीजें? मैंने आपको एक सेंटेंस समझाया, जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। अब यहाँ पर हैप्पी एक पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारे जो आंसर होंगे वो निगेटिव में ही आएगा। हैप्पी भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक्साइटेड भी पॉजिटिव एनर्जी है, सेलिब्रेट करना ये भी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब सॉरोफुल ये एक निगेटिव एनर्जी है। ये हमारा आंसर, ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलो। प्रश्न है आपका, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ प्रीडिकमेंट? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ प्रीडिकमेंट? क्या हो गया? प्रीडिकमेंट। व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ प्रीडिकमेंट? बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रीडिकमेंट। जिसको पता है बताओ, नहीं पता तो मैं तो याद करवाऊंगी। चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, क्या लग रहा है? ट्रबल, हार्डशिप, कंडीशन या फिर सॉल्यूशन? प्रीडिकमेंट यहां पर दिख रहे हैं ना, ये देख लो, ये इमेज भी देख लो, शायद तुम लोग को कुछ पता चल जाए। अब समझो, प्रीडिकमेंट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले से, इतना तो पता है ना हमको। हम पीएससी का प्री देते हैं क्योंकि उसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। तो प्री का मतलब होता है पहले से। डिकमेंट, डिकमेंट होता है मतलब अगर कोई बंदा आपके पास आया और बदमाशी कर रहा है, कुछ आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? यार मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले से वैसे दिमाग खराब हुआ है मेरा।
समझ रहे हो? मतलब पहले से आप अगर किसी टेंशन में हो और कोई अगला आदमी आकर फिर से तुमको टेंशन दे रहा है, तो हम सीधा सीधा शब्दों में उसको बोल देते हैं मैं पहले से तो ऑलरेडी टेंशन में हूं, मेरा दिमाग खराब करेगा, मार पीट दूंगा मैं। ये है आपका प्रीडिकमेंट। समझ आ रहा है ना? मतलब पहले से ऑलरेडी मैं टेंशन में हूं, तुम और मेरा दिमाग खराब मत करो। मतलब एक शब्द में अगर मैं आंसर दूं तो पहले से मैं प्रॉब्लम में हूं, तुम और टेंशन मुझे मत दो, है ना? मतलब हम इसको बोल सकते हैं प्रीडिकमेंट मतलब एक प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीडिकमेंट मतलब एक प्रॉब्लम, एक समस्या। मतलब ये एक प्रकार का निगेटिव सेंटेंस हमको मिल गया जी, निगेटिव वर्ड हमको मिल गया। अब हमको आंसर में देखना है पॉजिटिव वर्ड, जो कि मैंने ट्रिक आपको समझाया है, वो को आपको मैंने समझाया है कैसे करना है, समझ में आ गया ना? अगर क्वेश्चन निगेटिव में है मतलब आंसर आपका पॉजिटिव में होगा। अब चलो देखो, ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस है ना? दूसरा है आपका हार्डशिप, हार्डशिप तो ये भी एक निगेटिव वर्ड हो गया। कंडीशन, कंडीशन मतलब किसी के सामने भी तुम कंडीशन रखोगे, शर्त रखोगे क्या? नहीं रख सकते ना, तो शर्त रख दी मतलब निगेटिव बात हो रही है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है। आया क्या समझ में? आप सीधा सीधा भी यहां पर लगा सकते थे प्रीडिकमेंट मतलब ऑलरेडी मैं टेंशन में हूं, मतलब प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को उल्टा हमेशा क्या होगा? सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को उल्टा हमेशा क्या होगा बच्चे? प्रॉब्लम को उल्टा हमेशा होगा सॉल्यूशन। क्या होगा? आ गया ना समझ में? अब चाहे आप जैसे याद करो, अगर आप इसका मीनिंग के साथ आंसर लेते हो तब भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और जो मैंने निगेटिव और पॉजिटिव वाला वाइब बताया तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर ये एक निगेटिव एनर्जी है तो ऑप्शन में से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी निकालना है। बात क्या क्लियर हुई हमारी? क्लियर, एकदम क्लियर। किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में? बताओ। देखकर समझ आ रहा है ना? हाँ, तो मैं वही चीज तो बोल रही हूँ ना बेटा, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है मतलब आंसर आपका निगेटिव में रहेगा, अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव में है तो आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो यहां पर देखकर हमको समझ आ गया है, क्या समझ आया? कि देयर इज ओनली वन वर्ड एंड दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज सॉल्यूशन, है ना? ये देखकर हमको समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? चलो, ये रहा आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ मेक? अब जो बोलोगे ना कि अगर मेक का मतलब हमको नहीं पता मैडम, हमको मेक का मतलब नहीं पता मैडम, तो मैंने क्या करना है पता है? मैं तुम लोगों के घर 1-1 लीटर पानी क्या कर दूंगी? सबके घर पोस्ट कर दूंगी। पोस्ट कर दूंगी मतलब डिलीवरी करवा दूंगी, कुरियर करवा दूंगी। और बोलो, और उस 1 लीटर पानी को तुम लोग क्या करना पता है? उस 1 लीटर पानी में अच्छे से डूब जाना, ठीक है ना? अगर किसी ने भी कहा कि मुझे मेक का मतलब नहीं पता, ये उसके लिए था, ठीक है? कि अगर किसी को भी मेक का मतलब नहीं पता तो पक्का मैं ये करने वाली हूँ कि 1-1 लीटर पानी तुम लोग के घर सप्लाई करने वाली हूँ और जिसमें तुम लोग को डूब जाना है बिल्कुल, ठीक? बस 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 वही मतलब था गोपाल, एकदम सही पकड़े हैं आप, है ना? तो मेक का मतलब हम सबको पता है। तो मेक का मतलब क्या होता है? मेक का मतलब होता है बेटा बनाना। तो बनाने का उल्टा क्या होगा? तोड़ना ही ना होगा, तोड़ना होगा क्या? देख लो अच्छे से भाई, देख लो अच्छे से, सोच लो मेक का उल्टा क्या लग रहा है? मेक का उल्टा, मेक मतलब बनाना होता है, तो बनाना का उल्टा ब्रेक करना ही होगा। क्या होगा? ठीक है, तो मेक का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक ही हो जाएगा। बनाना का उल्टा क्या हो जाएगा? बिगाड़ना ही हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? क्या? अच्छा, लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है बच्चे फील करना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट का मतलब होता है फील करना, ठीक है? तो ये तो इसका ऑपोजिट हो ही नहीं सकता है। और एमासिपेट, इसका मतलब पूछ रहे हैं। मैं बताऊंगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोग को, अगर सही तरीके से तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो। खैर, एमासिपेट का मतलब होता है फिक्र करना, फिक्र करना। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, बेंड का मतलब हम बात करते हैं तो बांध कर रखना, ठीक है? बांध कर रखना। पढ़ने का जो तरीका मैं बता रही हूं, बस वो तरीके में अपना माइंड को सेट करके रखिए आप, ठीक है? तभी तो आपको ये चीजें याद होंगी, नहीं तो अथाह समुद्र है। इंग्लिश का एंटोनिम और सिनोनिम्स अथाह समुद्र है, चाहे कितना भी तुम याद कर लो, कितना भी रट लो, पेपर हाल में नहीं बनने वाला। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूं उस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो 101% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। बात क्या क्लियर हुआ हमारा?
मैडम जी आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, कौन है भाई ये? वैभव। नाम में क्या रखा है बेटा? काम ऐसा करो कि तुमको यहां सामने में लाकर सबको दिखाऊं मैं, ठीक है ना? यहां पर नाम लेने से कोई तुमको देख भी नहीं पाएगा, मजा आएगा क्या? तो काम कुछ ऐसा कीजिए कि तृप्ति मैम पर्सनली आपको कॉल करके बोले कि बेटा सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुमको आना है और बिल्कुल सामने में आकर के सबसे मिलना है और सबको अपना चेहरा दिखाना है, ठीक है ना? तो ऐसा काम करना है हमको, ठीक? चलिए आगे बात कर ले। क्वेश्चन 9 क्लियर हमारा? चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार यहां पर, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक? क्वेश्चन दिख रहे हैं ना हमको? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हो गया कमेंट में बाद में देखूंगी, ठीक? चलिए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बारोक? बताइए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बारोक? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बारोक? जितने लोगों को पता है ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। चलो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बारोक? देखो एक ना क्या बताऊं मैं, एक महाअनुभव है। महाअनुभव मतलब बहुत बड़े व्यक्ति, ठीक है? बहुत बड़े व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाराक ओबामा, ठीक है? बाराक ओबामा, क्या नाम है इनका? बाराक ओबामा। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाराक ओबामा। ओबामा को तो जानते हो ना? हाँ, तो उन्हीं का पूरा नाम है, समझ लो, बाराक ओबामा। तो ये जो बाराक ओबामा है ना, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब इनका घर भी कितना 5 स्टार होटल के जैसे रहता होगा, समझ रहे हो? तो इनका जो घर है ना बाराक ओबामा का, उनका जो घर है वो एकदम मस्त डेकोरेट रहता है। ये दिख रहा है ना फ्लावर, ये बिल्कुल डेकोरेशन का साइन है आपका। तो बाराक जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा दिखेगा ये लाइन याद रखना है, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बाराक ओबामा। हाँ जी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्या बात, क्या बात, ठीक है? तो याद रखना ये जो बाराक ओबामा है ना, इनका जो घर है हमेशा एकदम डेकोरेट रहता है। कैसे रहता है? हमेशा एकदम डेकोरेट रहता है। तो यहां पर से बाराक का मतलब हो गया डेकोरेट, ठीक है? क्या हो गया? बाराक का मतलब डेकोरेट। अब डेकोरेट का उल्टा क्या होगा ये तुमको बताना है। डेकोरेट का उल्टा क्या होगा ये तुमको बताना है, बस मैंने ट्रिक बता दिया तुमको। चलिए, तो जो बाराक ओबामा है उनका घर कैसा रहता है बच्चे? एकदम डेकोरेट। तो डेकोरेट का उल्टा अब क्या होगा ये आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से बताइए मेरे को। डेकोरेटिव, बिजारे, प्लेन या फिर रिच, क्या लग रहा है? ओहो, बिजारे वालों, बिजारे को सीधा रिलेट कर दो बाजार से। और बाजार में कैसी चीजें मिलती हैं? बाजार में बिल्कुल विचित्र विचित्र चीजें मिलती हैं, विचित्र विचित्र। तो बिजारे का मतलब होता है विचित्र विचित्र, समझ आया? तो डेकोरेट से के ऑपोजिट में लग रहे क्या बिजारे? रिच का मतलब अमीर आदमी, अमीर आदमी। प्लेन का मतलब हो गया एकदम सिंपल, साधारण। और डेकोरेटिव का मतलब तो जानते ही हैं आप। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका ऑपोजिट? तो बताइए जल्दी से। तो बाराक ओबामा का जो घर है वो हमेशा डेकोरेटिव रहता है, एकदम डेकोरेट करके रखते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डेकोरेट का उल्टा हो जाएगा मैडम प्लेन, है ना? एकदम सिंपल, साधारण। तो ऐसे करके ट्रिक बना बना कर आपको चीजों को याद करना है ताकि चीजें एकदम माइंड में क्लियर हो सके। रटना नहीं है, क्योंकि अगर रटने लगे ना, बाराक का मतलब क्या होता है, बाराक का मतलब डेकोरेट बताई थी मैडम, बाराक का मतलब डेकोरेट बताई थी मैडम, भूल जाओगे। ज्यादा ज्यादा 5 दिन तुमको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो जो मैं तरीका बता रही हूँ वो तुमको याद रखना है। बाराक नाम जैसे ही दिखा, बाराक ओबामा याद आना चाहिए। और मैडम ने बताया था बाराक ओबामा का घर कैसा रहता है? बिल्कुल डेकोरेट रहता है। तो डेकोरेट का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? प्लेन हो जाएगा। बात क्या क्लियर हमारी? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न कर ले। तो आपको पता नहीं चला, देखो 10 क्वेश्चन आपके याद हो चुके हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सटॉल? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सटॉल? चलो बताओ। अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एकदम हाय वाले, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सटॉल? एक्सटॉल क्या लग रहा है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये रहा, सॉरी सॉरी, ठीक है। चलिए बताइए।
ऑप्शन आपके सामने है, हैकल, सेंसर, हेट या फिर स्कोल्ड, क्या लग रहा है? तो एक बात बताओ, ये एक्सटॉल, एक्सटॉल आप जब बोल रहे हैं तो आपको कैसा साउंड आ रहा है? एक्सटॉल मतलब जितनी ऊंचाई होनी चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटॉल है, ये एक्स्ट्रा टॉल है। साउंड आ रहा है ना? एक्सटॉल बोलने में कैसा साउंड आ रहा है? एक्स्ट्रा टॉल। अब एक बात बताओ, जो लोग एक्स्ट्रा टॉल रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी देख करके एकदम प्रशंसनीय होते हैं कि नहीं होते हैं? उनकी पर्सनैलिटी एकदम प्रशंसनीय होती है ना। अब कोई भी हाइट वाला लड़का आपको जाता हुआ दिखेगा तो जो नहीं देखने वाला रहेगा वो भी मुड़ मुड़ के देखेगा, होता है ना ऐसा? क्यों भाई? क्योंकि वो एक्स्ट्रा टॉल है। एक्स टॉल है मतलब एक्स्ट्रा टॉल है, उसकी पर्सनैलिटी मस्त है। अब तुम लोग क्या जानो कि जिनकी पर्सनैलिटी मस्त रहती है उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, समझ रहे हो? अपने हाइट के सैंडल नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो? दुख दुख दर्द तकलीफ सब याद आ रहा है मेरे को। हमारे साइज का कपड़ा नहीं मिलता है, सैंडल नहीं मिलता है लेने के लिए जाओ तो, अपने पसंद का ड्रेस नहीं मिलता है। लोगों को बोलने में क्या लगा है कि क्या पर्सनैलिटी है आपकी, कितना दुख दर्द तकलीफ होता है वो हम लोग जानते हैं। हील वाले सैंडल नहीं पहन सकते तुम, अगर गलती से हील्स पहनकर निकल गए ना, हाँ तो 2 नहीं तो 4 लोग तो टोकिस देंगे कि ऑलरेडी इतनी हाइटेड हो, और कितना हाइटेड होना है, हील्स पहनी हुई हो, समझ रहे हो? तो यही चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रा टॉल? एक्स्ट्रा टॉल का मतलब मैंने क्या समझाया बेटा? प्रशंसनीय। जो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? तो वो होते हैं प्रशंसनीय, है ना? अब बताओ प्रशंसा का उल्टा क्या होगा? प्रशंसा का उल्टा क्या होगा पहले हिंदी में बता दो मेरे को। तो प्रशंसा का उल्टा हो जाएगा बेटा निंदा, होगा ना? निंदा। प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। अब यहां पर से क्या लग रहा है तुमको? निंदा वाला शब्द, हेट का मतलब नफरत होता है। हेट का मतलब निंदा नहीं होता है, नफरत होता है। अब प्रशंसा जो लोग कर रहे हैं और जो तुम्हारी बुराई करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग तुम्हारा चारी चुगली करते हैं, नफरत नहीं बोल सकते ना हम उसको। नफरत तो लव का उल्टा हो गया, है ना? हेट आपके लव का उल्टा हो गया। स्कॉल्ड का मतलब भी आप जानते हैं, डांटना, है ना? हाँ सबको पता है मुझे। स्कॉल्ड का मतलब भी क्या हो गया? डांटना। तो प्रशंसा जो नहीं करेगा उसको डांटोगे, उसको जबरदस्ती करोगे क्या मेरे को डांटो करके। हैकल का मतलब भी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, धक्का मुक्की करना, जानते हैं ना? हैकल का मतलब क्या हो जाएगा? धक्का मुक्की करना। और सेंसर का मतलब होता है बेटा निंदा। क्या होता है? निंदा। बिल्कुल सेंस नहीं है तुम में। जब हम निंदा करते हैं तो हम कैसे निंदा करते हैं? जब किसी की निंदा की जाती है तो कैसे निंदा करते हैं हम? बिल्कुल सेंस नहीं है तुम में। ना तो तुम में बात करने का सेंस है, ना चलने का सेंस है, ना कपड़ा पहनने का सेंस है, बिल्कुल सेंसलेस इंसान हो तुम। समझिए? तो सेंसर का मतलब समझ आ गया ना? तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। हम ऐसे ही ना निंदा करते हैं, बिल्कुल सेंसलेस हो तुम, सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा आपका निंदा करना। क्लियर? चलो ये याद हो गया ना? अब एक्स्ट्रा जब भी देखोगे तुमको याद आ जाएगा एक्स्ट्रा टॉल। क्या? एक्स्ट्रा टॉल। मैडम जी इतना खुश क्यों हो रहे हैं? जिस टाइम पर ये सेंटेंस में तुम लोग को समझा रही थी ना, एक्चुअली उसी टाइम पर पति तो एंट्री कर दिए रूम में तो मेरे को मौका मिल गया, ठीक है क्या? तो ये चीज हमारी क्लियर। अगला बात कर ले, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मायोपिक? चलो बताओ, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मायोपिक? जल्दी बताइए। अब इसको सीधा रिलेट करके बताऊं क्या? सीधा रिलेट का मतलब क्या होता है? सीधा रिलेट का मतलब होता है मायोपिक। मायोपिक मतलब माई पिक। और जब मैं अपनी पिक लूंगी तो मैं पास से ही ना लूंगी कि दूर से लूंगी? एक बात बताओ, जब मैं अपनी पिक लूंगी, माई पिक मतलब जब मैं मेरी पिक लूंगी, मैं पास से ही ना लूंगी। कैसे लूंगी? पास से ही ना लूंगी। या मान लो किसी को मैं दिखा रही हूं, यार देख मैं वहां गई थी, वहां के पिक्स है, ये माई पिक है, ये मेरे पिक है, ये मेरे पिक है, तो एकदम पास से ही ना दिखाऊंगी। तो मायोपिक का मतलब सीधा सीधा बोल दो पास। जब भी हम पिक लेते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, हम एकदम पास से लेते हैं ना कि एकदम दूर से लेंगे। हाथ ही नहीं पहुंचेगा तो कहां से दूर से लोगे, ठीक है? या किसी को जब आप अपनी पिक्स दिखा रहे हो तो दिस इज माई पिक्स, ठीक है? तो माई पिक्स मतलब तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, एकदम पास ही में है। तो पास का उल्टा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। पास का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? दूर। अब यहाँ पर दूर वाला कौन सा शब्द दिख रहा है? ये तो दिख गया मैडम, फार। और फार तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूर होता है, फार मतलब दूर, फार मतलब दूर। और कुछ जानने का क्या जरूरत है,
ठीक है क्या? तो ए जितने बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल सही आंसर है। भले ही आपने मेरे बताने के बाद किया, पर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा है तभी आप आंसर करें। बात क्या समझ आया अपने को? जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते जाएंगे बेटा जरूर से, ठीक है क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो मायोपिक का क्या हो जाएगा? फार साइटेड, है ना? फार साइटेड का मतलब होता है दूर। क्लियर है क्या? बस इतना ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम में जब भी मायोपिक देखोगे तुमको याद आएगा माई पिक्स, ऐसा बोलकर हम बिल्कुल पास से दिखाते हैं, ठीक ना? अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैपिडली? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैपिडली? चलिए बताइए जल्दी से, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैपिडली? जल्दी से बताइए। इसका आंसर जितने लोगों को पता है बताओ भाई मेरे को, ठीक है? लेजिली, सीक्रेटली, स्लोली या फिर फर्मली, क्या लग रहा है? आंसर आप करो फिर बाकी मैं बताऊंगी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैपिडली? ये देख लो, यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है, यहां से अगर तुम लोग कुछ आइडिया लगा सको तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर आ रहा है, क्या बात है, गुड। चलिए, तो मतलब अपन जानते हैं रैपिडली। अब इसको कोई ऐसा तो नहीं लिंक कर रहा था ना, रैपिडली मतलब रेप से लिंक हो रहा हो, भरोसा नहीं है, तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो। यहां पर रैपिडली मतलब रैपिडली ट्रेन की बात हो रही है। अब रैपिडली ट्रेन कैसा होता है? रैपिडली ट्रेन एकदम फास्ट चलता है। रैपिडली ट्रेन मतलब एकदम तेज चलता है, एकदम फास्ट चलता है, ठीक है? रैपिडली ट्रेन कैसा चलता है? रैपिड ट्रेन जो होती है वो एकदम फास्ट चलती है, तो फास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? स्लो हो जाएगा। और जो गधों लेजी ला रहे हैं, सुस्त ला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करके देखा करो ना, तेज तेज का उल्टा क्या होगा? फास्ट का उल्टा धीरे ना होगा, तो स्लोली। हम धीरे के लिए एक ही शब्द यूज करते हैं, स्लो। थोड़ा स्लो गाड़ी चलाइए, समझ रहे हैं? थोड़ा स्लो गाड़ी चलाइए, मेरे को डर लग रहा है, ठीक? मान लीजिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक में कहीं घूमने गए हुए हो, अब वो थोड़ा सा सान पट्टी तो दिखाएगा ना, पहली बार गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है, रोल मारेगा कि नहीं मारेगा? मैं एकदम गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम फास्ट, बेबी मैं तो इतना ही फास्ट चलाता हूँ यार, मेरी गाड़ी तो धीरे ही नहीं होती है। अब तुम रोल मारने के चक्कर में बेचारी पीछे फुरफुंदी बैठी है, उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा तुमको। वैसे भी आजकल की लड़कियां फुरफुंदी तो होती हैं, ठीक है, ऐसी पतली दुबली रहती है और खाना पीना छोड़ देती हैं, और फुरफुंदी एक ही बार फूको तो उड़ जाए। ये लड़कियां वैसी लड़कियां होती है क्या? वो लड़कियां नहीं कहलाती, लड़कियां कहलाने के लायक नहीं होती फुरफुंदी लोग, समझ रहे हो? अब तुम रोल मारने पे लगे हो, वहां पर फेंके पड़े हो, बेबी मेरी गाड़ी इससे धीरे हो ही नहीं सकती है, पता ही नहीं है तुम्हारी बेबी कब निपट ली है, क्या मतलब का? समझ आ रहा है क्या? तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक ना? चले, तो यहां तक हमको चीज समझ आ गया। मैडम आपके केस में ना 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 ना, मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, हमारे केस में उल्टा होता है। जब मैं बाइक चलाती हूँ तब मेरे पति देव बोलते हैं इस शब्द को, धीरे 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 मैडम धीरे, ऐसा, ठीक है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, फुरफुंदी मतलब फुरफुंदी पतली तो भिंडी होती है। क्या होती है? पतली भिंडी होती है। लड़कियां तो मोटी अच्छी लगती है, समझ लो। कितने लोग एग्री करते हो मेरे इस बात पर? जल्दी कमेंट करो, कितने बॉयज इस बात पर एग्री करते हैं कि पतली तो भिंडी होती है, लड़कियां तो मोटी अच्छी लगती हैं? जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, फुरफुंदी लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आगे प्रश्न करते हैं, ठीक है? तो ये अपने को समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। यस, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलो, व्हाट इज द एंटीनिम्स ऑफ प्रीपोस्ट्रस? आपको दिख रहा है ना? ज्यादा ऊपर नहीं हुआ? ओके, चलिए बताइए, व्हाट इज द एंटीनिम्स ऑफ प्रीपोस्ट्रस? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रीपोस्ट्रस? प्रीपोस्ट्रस बोलने पर कैसा साउंड आ रहा है? प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस, सिंपल मोटी, मतलब एक किस टाइप का वैरायटी होता है? मोटियों का भी वैरायटी होता है क्या? मतलब कोई सिंपल वैरायटी, कोई विशेष टाइप की वैरायटी?
चलिए, तो ये प्रीपोस्टरस सुन के कैसा लग रहा है? प्रीपोस्टरस सुन करके हमको ऐसा लगता है, प्रीपोस्टरस देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई फोटो है जिसको पहले ही पोस्ट कर दिया गया हो। ऐसा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सुनते ही हमको ऐसा लग रहा है प्रीपोस्टरस, मतलब कोई फोटो है जिसको पहले ही पोस्ट कर दिया गया है ना? जैसे प्री वेडिंग होती है ना, शादी हुआ नहीं है और पहले से जयमाला वयमाला दुनिया भर का जितना भी पंचायती है वो फोटो को क्या कर दिया जाता है? अपलोड कर दिया जाता है। वैसे ही प्री वेडिंग जैसे होता है, वैसे प्री पोस्टर्स मतलब कोई फोटो था जिसको तुमने पहले ही क्या कर दिया है? पोस्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने प्लानिंग बनाया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाऊंगी? रायपुर का जंगल सफारी जाऊंगी भाई घूमने के लिए, ठीक है। और जब मैं वहां जाऊंगी ना तो वहां मैं क्या क्या करूंगी? तो वहां मैं शेर के साथ फोटो खिंचवाऊंगी, ठीक है। मैं वहां क्या करूंगी? मैं वहां शेर के साथ फोटो खिंचवाऊंगी, ठीक है। अब ये मैं बस इमेजिन की थी, अपने फ्रेंड को बताई थी। अब मेरे फ्रेंड लोग को पता है ना कि मैं जाने वाली हूँ 10 तारीख को, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि कंप्यूटर से मैंने क्या कर लिया? एडिट कर लिया और एक शेर को बिल्कुल मेरे पीछे में लगा लिया। अब वो फोटो को एकदम क्या कर दी? मैं पहले से ही पोस्ट कर दी। समझ आ रहा है क्या? मैं जाने वाली थी 10 तारीख को, समझो मैं जो समझा रही हूँ उसको समझो। मैं 10 तारीख को जाने वाली थी कहाँ? जंगल सफारी। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया मैं वहां जाऊंगी तो मैं शेर के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। लेकिन मैं एक्साइटमेंट में मैं क्या कर गई? कंप्यूटर से एडिट करके मैंने शेर के साथ एक सेल्फी ले लिया और उसको फोटो को क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, इस पर क्या किसी को विश्वास होगा? क्योंकि मेरे फ्रेंड को पता है मैं जाने वाली तो 10 को हूं, अभी तो मैं कोरबच में हूं। कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं विश्वास कर सकता, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। उन सबको लगेगा फेंक रही है बे, ठीक है। कंप्यूटर से एडिट की हुई है, क्या कर रही है? फेंक रही है ना? मतलब ये बिल्कुल अनुचित बात कर रही है, बिल्कुल फेंक रही है, ठीक है। मतलब हम फेंकने के लिए एक शब्द अगर मैं यूज कर दूं, अनुचित, बिल्कुल फेंक रही है, बिल्कुल बकवास कर रही है, कोई विश्वास नहीं करने वाला है। तो अनुचित का उल्टा क्या होगा बताओ? अनुचित का उल्टा हो जाएगा बेटा उचित। अब उचित के लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? देख करके बताइए। तो यहां पर हमको देखकर समझ आ रहा है अनुचित। अनुचित मतलब एक निगेटिव वाइब आ रही है शब्द से। मतलब कैसा शब्द है ये एक निगेटिव शब्द है। देखो रिडिकुलस, हम बोलते हैं ना सो रिडिकुलस, सो रिडिकुलस, मतलब ये शब्द नॉर्मली यूज होता है हाँ, है ना। रिडिकुलस मतलब सो रिडिकुलस, कितना घटिया आदमी है वो, ठीक है। तो हमने इसके लिए घटिया शब्द यूज कर लिया, ठीक। मतलब ये भी एक प्रकार का कैसा है? ये भी एक प्रकार का निगेटिव शब्द है, ठीक है। दूसरा देखो एक्सेसिव, 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 एक्सेसिव मतलब होता है ज्यादा। इनक्रेडिबल, ये शब्द तो आपको पता होगा। इनक्रेडिबल अपन यूज करते हैं ना ये सारे शब्द। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? जिन पर विश्वास ना हो, है ना। जिन पर विश्वास ना हो, मेरे को तो विश्वास ही नहीं है तुम पर, जिन पर बिल्कुल विश्वास ना हो। मतलब ये सारे हमको देखकर समझ आ रहा है ये सब निगेटिव वाइब वाले शब्द हैं। पॉजिटिव वाला दिख रहा है अपने को रीजनेबल। रीजनेबल मतलब ये बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल उचित बात कर रहा है। इसको रीजनेबल प्राइस मिला, जिसके लिए ये क्या करता है? मतलब डिजर्व करता है, ऐसा रीजनेबल ट्रॉफी इसको मिला है। बात आया ना अपने को समझ में? तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। तो कैसे आंसर लेना ये मैं आपको समझा रही हूं, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है क्या? तो व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ प्रीपोस्टरस? पहले से फोटो अपलोड करोगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, बात खत्म। तो अनुचित का उल्टा हो जाएगा उचित, ठीक है। रीजनेबल बिल्कुल उचित है, ये डिजर्व करती है, इसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना चाहिए। तो बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू ऐसा, तो इसको रीजनेबल बोला जाता है, ठीक है क्या? चलिए आगे बात कर ले। यार तुम लोग कोई कमेंट नहीं किए, तुम लोग दुष्ट हो बहुत। एक जाने तो कमेंट करते थे, मैं खुश हो जाती। कितनी खुशी, तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा खुशी। बस बोलने के बाद में बोल रहे हो, नहीं नहीं बेकार लोग हो तुम लोग। चलो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी? अब ऐसे में हम क्या बोलेंगे? ऐसे में हम बोलेंगे ह्यूमिलिटी। जैसे ही हम ह्यूमिलिटी पढ़ते हैं हमको ह्यूमन साउंड आता है कि नहीं आता है? ह्यूमन साउंड आता है ना? ह्यूमन साउंड आता है कि नहीं आता है? आता है ह्यूमन साउंड। अब इस ह्यूमन में से देखो ह्यूमिलिटी मतलब मन निकल गया है। तो ह्यूमन के अंदर से जब मन निकल गया मतलब फिर वो किसी की क्या इज्जत करेगा? दिल ही नहीं ना उसके पास। और जब ह्यूमन के पास दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है, मतलब वो सबकी बेइज्जती ही करेगा।
सबका इंसल्ट ही करेगा। कैसा करेगा? सबका बेइज्जती करेगा। तो ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया बेटा बेइज्जती। आया क्या समझ में? जिस तरीके से बता रही हूं उसी तरीके से पढ़ना है। यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमिलिटी, तो ह्यूमिलिटी सुनते साथ हमारे मन में आता है ह्यूमन। अब ह्यूमिलिटी में से तो देखो मन निकल गया है, और जब मन निकल गया, दिल निकल गया, मतलब तुम किसी की इज्जत ही नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इंसल्ट करोगे, बेइज्जती करोगे। मतलब ये इंसल्ट या ह्यूमिलिटी या बेइज्जती, ये कैसे वर्ड है बेटा? ये निगेटिव वर्ड्स है। तो हमको ढूंढना है यहाँ पर क्या? पॉजिटिव वर्ड्स। तो देखकर अपने को समझ आ रहा है, एंगर मतलब गुस्सा की बात हो रही है, ये भी। प्राइड, यह एक पॉजिटिव वर्ड हमको दिख गया। प्राइड फील करवाना, इज्जत देना, है ना? तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो इसको देखकर हमको समझ आ गया। क्या समझ आ गया इसको देख करके हमको? कि यह एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ह्यूमिलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? प्राइड हो जाएगा। क्या चीजें यहां तक हमारी क्लियर? ओके, चलिए आगे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं, जब समझ आ गया तो। अगला प्रश्न, क्लास टाइम वाइम वो सब मैं बाद में बताऊंगी बेटा, पहले पढ़ लो, है ना? क्या बोला जा रहा है देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल? क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल? इनएविटेबल, इनएविटेबल, देखो तीन शब्द से मिलकर ये बना हुआ है। इनएविटेबल क्या लग रहा है? क्या होगा इसका सही आंसर? बताओ जल्दी से। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है बेटा, इनएविटेबल मतलब मिटा नहीं सकते जिसको आप, ठीक है? जिसको आप मिटा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने परमानेंट मार्कर से मार्क कर दिया कहीं पर, वो मिटेगा? नहीं मिट सकता। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको आप आसानी से नहीं मिटा सकते। बात समझ आया? ठीक है क्या? तो इनएविटेबल मतलब जिसको आप आसानी से नहीं मिटा सकते। अब नहीं मिटा सकते तो फिर चाहे वो परमानेंट मार्क हो या फिर किसी की याद हो, ठीक है क्या? या फिर किसी की याद हो। बात आया क्या समझ में? इनएविटेबल मतलब समझ आया कि आप जिसको आसानी से नहीं मिटा सकते, जिसको आप क्या नहीं कर सकते? अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इनएविटेबल मतलब जिसका ना तो मार्क को आप आसानी से मिटा सकते हो, ना जिसका याद को आप आसानी से मिटा सकते हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा जी? जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो क्या लग रहा है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। तो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते मतलब ऑब्वियस सी बात है मैडम, जो अवॉइडेबल है, मतलब जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, जिसको आप मिटा सकते हो। आया क्या अपने को बात समझ में? ठीक ना? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप मिटा नहीं सकते, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसको आप मिटा सकते हो। मतलब बिल्कुल तुम अवॉइडेबल हो मेरे लिए, मैंने तुमको स्पेशल बनाया है और मैं ही चाहूं तो तुमको अवॉइडेबल भी बना सकती हूं। आया क्या समझ में? तो बस यही चीज आपको याद रखना है। यहां पर क्या होता है ना, यहां पर जो मेन लीड रोल प्ले करते हैं ना, वो होता है आपका दिल। अपने दिल को एक बार अगर आप कंट्रोल में कर लिए, अगर दिल को ये बात समझा लिए, ठीक है, कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, हाँ, तो सारी चीजें, जिंदगी की परेशानी खत्म। क्या समझ आया बात? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनल? चलिए बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनल? जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनल? भी बोल सकते हो या इसको एनाइल भी बोल सकते हो, ठीक है? क्या बोल सकते हो? एनिल भी बोल सकते हो या फिर इसको एनाइल भी बोल सकते हैं। क्यों? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनाइल? जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनाइल? एनाइल का मतलब क्या होता है? एनाइल, एनाइल। अब इसको मैं एक, हाँ जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड लक्ष्मी, बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अच्छा, ये देख करके क्या, ये चित्र देख करके क्या? अच्छा चलो, अब जब भी तुमको एनाइल दिखेगा, जब भी तुमको एनाइल दिखेगा, तुमको याद क्या रखना है? एनाइल, ए नहीं कर सके, ठीक है? हमारे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, कोई काम करने के लिए मान लो दिया गया है और कोई बुजुर्ग आदमी है वहां पर, तो अगर बोल दिए ये जाना करवा दी तोर कामला, तो हम क्या करे? ए का करे सकी? ए नहीं करे सके,
क्या बोलते हैं हम लोग, ए नहीं करे सके, ठीक है। तो ए नाइल मतलब क्या हो गया, ए नहीं करे सके, काबर नहीं करे सके, डोकरा गए, का करे सकी, का उठाइए और का पटखी, रहने दे भाई, ना ए नहीं कर सके, ठीक है। तो ए नाइल मतलब ए नहीं करे सके, कौन नहीं करे सके, ए डोकरा नहीं करे सके, काबर, काकी डोकरा गए, काबर की डोकरा गए, काबर की बुढ़ा गए, है ना। मतलब हमको समझ आ गया बूढ़ा, और बूढ़ा के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बेटा ओल्ड। तो ए नाइल, ए नहीं करे सके, ठीक है, महिला लेके नहीं जाऊं संग में, ए नहीं कर सके भाई, ठीक। तो बूढ़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा बेटा, यंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। बात क्या क्लियर अपना। तो बूढ़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है। हाँ जी, एनाइल और स्नेनाइल, आप दोनों एक जैसा प्रोनाउंस इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही मतलब होता है, छोड़ो, अपने को पता चल गया तो बाकी का क्या करोगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेग, जल्दी बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वेग, क्या लग रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं क्या। तो एक शब्द यूज अगर मैं करूं कि यार इतना हवा का वेग इतना तेज है, हवा का वेग इतना तेज है कि हवा का वेग इतना तेज है कि सामने कुछ स्पष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी आंधी आई जिसमें हवा का वेग इतना इतना तेज था कि सब कुछ कैसा था, बिल्कुल अस्पष्ट था, अनक्लियर था। कैसा था बेटा, अनक्लियर था, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था। मतलब वेग को हम सीधा रिलेट कर दिए अनक्लियर से। तो अनक्लियर का ऑपोजिट क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, क्या बात। तुम लोग तो बड़े समझदार हो गए हो यार, मेरी संगति में एकदम, मेरी संगति का असर पड़ रहा है तुम लोग को। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्लियर, वेरी गुड। अनक्लियर है, हवा का वेग इतना तेज था ना कि सामने बिल्कुल अनक्लियर था, ठीक है। तो अनक्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न कर ले। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्चुअल। चलो बताओ, वर्चुअल मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, वर्चुअल मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। द आंसर शुड बी, जल्दी बताओ। वर्चुअल के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बेटा, आभासी, है ना। साइंस में आपने पढ़ा होगा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आभासी। आभासी मतलब इसके लिए अगर मैं एक शब्द यूज कर दूं, काल्पनिक। जैसे कि देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, ये डायग्राम का माध्यम से मैं आप लोग को ये समझाना चाह रही थी कि अभी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें ऐसे ऐसे आपके चश्मा आता है। जैसे आप थिएटर गए मान लीजिए, और थिएटर में आप जाएंगे तो 3D मूवी देखने के लिए गए, 3D मूवी आप देखने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर आपको एक गगल्स दिया जाता है ना, एक चश्मा दिया जाता है। वो चश्मा को हम जैसे ही पहनते हैं हमको ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। जैसे कि जब मैं अवतार मूवी देखने के लिए गई थी तो हम लोग को चश्मा मिला था। उस चश्मा को पहनने के बाद ऐसा लग रहा था, जब वो अवतार के जो एक्टर्स हैं वो पास में आते थे तो एकदम मेरे ही पास में आ गए, समझ रहे हो ना। पर वो काल्पनिक चीजें हैं, वो चश्मा का करिश्मा था, समझ रहे हैं ना, वो चश्मा का करिश्मा था जिस वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि हम इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में पहुंच गए। मतलब ये सारी एक काल्पनिक घटनाएं थी, आभासी घटनाएं थी, ठीक है। जैसे कि तुम लोग भी सपना देखते होगे और सपना देखते देखते तुम लोग भी कल्पना में खो जाते होगे बिल्कुल, कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुका हूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल चुका है। पर जैसे ही जगते हो तो वास्तविकता सामने होती है, तुम लोग बिल्कुल वही बेरोजगार व्यक्ति सामने में खड़े हुए मिलता होगा तुम लोग को एक आईना के सामने में, समझ आ रहा है ना। बस ये वही वाला बात है, ठीक है। चलिए हाँ तो बताइए जी जल्दी से। तो ये था आभासी, आभासी का उल्टा क्या होगा, जल्दी से बताइए। लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, हाँ तो बस ये लास्टेस्ट ऑप्शन जो है ना यही आंसर है। बाकी दिख रहा है, बाकी देख लिए तुम लोग, तो बाकी का आंसर लग रहा था क्या, तो बताइए जल्दी से। द आंसर शुड बी डी भाई, ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब एक शब्द अगर मैं इसके लिए यूज करूं, रियल। जो रियल है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल रियल है। हम बोलते हैं ना किसकी बुक सबसे अच्छी रहती है, तो HR सर की बुक यार एकदम ऑथेंटिक होती है। एक नॉर्मली मैं बातचीत की भाषा में बता रही हूँ, समझ रहे हो ना। तो ऑथेंटिक मतलब हो गया आपका रियल। बात क्या क्लियर हुआ हमारा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये शब्द अपन यूज करते हैं ना, ठीक है क्या। तो यहां पर से चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ
वर्चुअल, आभासी, काल्पनिक। तो जब आप सोते हैं तो आप बिल्कुल कल्पना की दुनिया में पहुंच चुके होते हैं भाई, है ना। अब तुम्हारा दिमाग उस टाइम पर कहां जा रहा है वो डिपेंड करता है तुम पर, ठीक है, कि तुम अपने दिमाग को कहां लेकर के जा रहे हो। कुछ लोग कलेक्टर बनने के सपने देखते हैं अपनी कल्पना में, तो कुछ लोग डिप्टी कलेक्टर बन के देखते हैं, तो कुछ लोग कल्पना का ही सैया बनने का भी सपना देखते हैं। तो सबके अपने अपने कल्पना होता है यार, लेकिन जैसे ही रियल आता है सामने तो आप बिल्कुल वैसे ही होते हो जैसे कि सोए थे। बात है ना समझ में। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, और मैं ये मान करके चल रही हूँ कि जो मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं वो आपको बहुत ही मजा आ गया होगा और एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से पता चल गया होगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दू, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, एक सेकेंड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फॉरगो? दिख रहा है? नीचे लिख दूं क्या? चलो यहां पे लिख रही हूं, फॉरगो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फॉरगो? ये शब्द अपन डेली जीवन में, रेगुलर जीवन में यूज करते हैं यार, हटा ऐसा वाला। तो इसका उल्टा क्या लग रहा है ये कमेंट करके बताना है जितने लोगों को पता है। फॉर कम, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मतलब फॉर कुछ भी मतलब कुछ भी। फॉरगो का उल्टा फॉरकम होगा। हाय मैम, बहुत दिन बाद क्लास, लाइव क्लास मिला मेरे को, जा रही हूं मैं, क्वेश्चन खत्म हो गया तब तुम आ रही हो। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और बोलो मैडम इसके लिए भी कुछ बता दीजिए। फॉरगो, अच्छा चलो 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 मैं बता देती हूँ। फॉरगो का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। फॉरगो का मीनिंग भी मैं समझा रही हूँ ना, ताकि तुम लोग को आंसर देने में, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। हमेशा के लिए छोड़ देना मतलब क्या समझे? हमेशा के लिए छोड़ देना मतलब इसके एग्जांपल में आप स्मोकिंग रख सकते हैं, है ना, कि आप सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ दो। तो हमेशा के लिए छोड़ देना मतलब समझे ना, मरने वरने वाली बात नहीं हो रही भाई। हमेशा के लिए छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे लिए बुरी है, बुरी आदत है ये, स्मोकिंग छोड़ दो हमेशा के लिए। समझ गए? जो मैं समझाई वो समझ आ गया ना? अब इसका बताओ जल्दी से क्या लग रहा है। वेरी गुड दुबे जी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को देना है यूट्यूब में कमेंट करके। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। फटाक से जाइए यूट्यूब में, और जितने लोगों को पता है यूट्यूब में प्रॉपर कमेंट दो। मेरा आज का क्लास कैसा लगा ईमानदारी से आपको बताना है, और जितने बच्चे लाइव है सबको सेशन को लाइक करना है। और जो हमारी डील हुई है क्लास के शुरू में ही, भाई क्या डील हुआ था कि जितने बच्चे लाइव हैं उन सबके स्टेटस में तृप्ति मैडम आज दिखनी चाहिए। समझ गए ना? सबके स्टेटस में दिखनी चाहिए। तो अपना डील याद रखना है और तत्काल प्रभाव से स्टेटस डालो, और साथ में इसका कमेंट भी करो, और मेरे को जरूर से बताना कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल की क्लास में। इसी के साथ सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है। थैंक यू सो मच। चलिए।